हेलो हेलो एवरीवन, आई एम मेघना। आज हम 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए नया सब्जेक्ट है क्योंकि 10th में तो नहीं था ये, बट अब इस क्लास में है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मतलब सब्जेक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, बिजनेस स्टडीज़। इसका भी हम फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक ही पढ़ेंगे, कुछ आगे पीछे नहीं जाएंगे। पहले मैं आपको एक डिफाइन को बताती हूँ लिख के, फिर उसकी कुछ कुछ टर्म्स हम सीखेंगे। सीधे एकदम से डिफाइन पे जंप नहीं कर सकते हम, ठीक है। सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो है बिजनेस, कि बिजनेस क्या होता है और आपको क्या क्या समझ आता है बिजनेस से। बिजनेस में बी एक सेकेंड, मे बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये जो वर्ड आया है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। इस वर्ड को भी हम समझेंगे कि ये क्या है क्या नहीं, जो कि क्या इन्वॉल्व करता है आपके प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है ना, ये भी आप लोगों के लिए बहुत न्यू टर्म है जो आपको नहीं पता होगी कि अभी आपने ये कैसे क्या करा। ठीक है, सबसे पहले हम इस बिजनेस की डिफाइन को कंप्लीट करते जाएंगे और इसमें से सिंगल सिंगल टर्म्स जो है उसको समझते हुए जाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, एक टर्म आप सबसे उससे पहले समझो, ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटीज। इसके दो पार्ट होते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। सबको समझ आ रहा है? इकोनॉमिक क्या होता है कि एग्जांपल्स में पहले बता देती हूँ आपको। बिजनेस एग्जांपल से आपको इजीली समझ में आएगा। सीधा डिफाइन में हम जंप करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये क्या समझा दिया। बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक में होता है सोशल, रिलीजियस, ठीक है, और पेरेंटल। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती हैं? सबसे बेसिक टर्म, इकोनॉमिक का मतलब होता है वो चीज जिससे आप पैसा कमा रहे हो। बिल्कुल बेसिक टर्म। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जिससे आप क्या करते हो, आप अर्न करते हो मनी। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम मनी अर्न करते हैं। अब देखो, आप बिजनेस से अर्न करते हो, कोई भी बिजनेस हो आप अर्न करते हो। कोई भी एम्प्लॉयमेंट मीन्स आप कोई भी जॉब करो, कहीं पे भी जॉब करो, पैसा मिलता है आपको। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जिसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स जिसमें नो मनी ऑन रेगुलर बेसिस। सोशल, आप किसी की मदद कर रहे हो तो आपको उसमें पैसा मिलेगा नहीं। आप पूजा पाठ, कोई भी रिलीजियस फॉलो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मनी मिलेगा नो। पेरेंट्स जो आपके लिए करते हैं, आपसे पैसे चार्ज करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अब यही डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, कि जिसमें आपको मनी मिल रहा है दैट इज इकोनॉमिक, और जिसमें नो मनी तो वो क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा आप सबका, कि जिसमें आपको पैसा मिल रहा है दैट इज इकोनॉमिक, और जिसमें नहीं मिल रहा दैट इज नॉन इकोनॉमिक। ये एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर हो गया होगा कि हमको किससे पैसा मिलता है, क्या इकोनॉमिक होता है, क्या नॉन इकोनॉमिक होता है, और किससे हमें पैसा नहीं मिलता। अब हम इकोनॉमिक की बेसिक डिफाइन पे आते हैं, क्योंकि ये हमको किस में हेल्प करेगी, बिजनेस की डिफाइन में लर्न करने के लिए। मैं आपको बिजनेस की डिफाइन अगर डायरेक्ट लर्न करा दूंगी या समझाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी न्यू टर्म्स है। तो इसलिए पहले मैंने टर्म समझाई है, देन हम टर्म समझने के बाद बिजनेस के डिफाइन पे स्विच करेंगे। देखो, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज बाय विच, क्या बताया था, वी कैन अर्न व्हाट, मनी।
बताया था ना कि हम क्या अर्न कर सकते हैं उससे, वी कैन अर्न मनी। ठीक है, किस लिए आप पैसा कमाते हो, फॉर आर लाइवलीहुड, अपनी जिंदगी चलाने के लिए चलाते हो ना, कमाते हो पैसा, या थोड़े कंफर्ट जोन के लिए। अब क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ये तो हमारी डिफाइन हो गई बेसिक सी, जो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को लर्न हो गई होगी। एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं वो, अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, कोई भी वर्कर जो कहाँ काम कर रहा है, फैक्ट्री के अंदर, तो उसको क्या मिल रहा होगा, सैलरी मिल रही होगी या फिर वेजेस मिल रही होंगी। ठीक है, और क्या हो सकता है, कोई टीचर, टीचिंग इन अ स्कूल, है ना, कोई टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनको क्या मिल रही होगी, उनको भी सैलरी मिल रही होगी। तो इससे आपका क्लियर हो गया कि ये क्या होती है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में ना एक पॉइंट और है जो कि है टाइप्स, जो मैंने आपको बिल्कुल जस्ट स्टार्टिंग में लिख के दिया था। वो क्या होता है कि या तो वो बिजनेस होगा आपका, जो हम बिजनेस स्टडीज तो अभी आज पढ़ ही रहे हैं, बिजनेस की डिफाइन भी पढ़ेंगे, तो हमको बेसिकली ये डिफाइन पढ़नी है। ये डिफाइन से हमको क्या पता चलेगा कि हमको बिजनेस क्या होता है, इसलिए मैंने आपको पहले ये वाली टर्म कराई थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड क्या होता है, प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब जो प्रोफेशनल एजुकेशन करते हैं या जो प्रोफेशनल होते हैं, जस्ट लाइक सीए हो गया, सीएस हो गया, ये सब प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जॉब, जो मैंने आपको बताया, ये दो जो टू एग्जांपल्स बताए, इतना क्लियर है। अब हम आते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब आपने इकोनॉमिक पढ़ ली तो नॉन इकोनॉमिक भी तो आप ही पढ़ोगे, तो नाउ वी आर जस्ट राइटिंग द नॉन इकोनॉमिक। अब ये डिफाइंड भी बहुत सिंपल है, जैसे इकोनॉमिक की सिंपल थी, इसको भी आप बस पढ़ोगे और आपको लर्न हो जाएगी, इतनी सिंपल है ये डिफाइन। आप बताओ क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटी, या परफॉर्म्ड आउट भी लिख सकते हो आप इसकी जगह, परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, जो आपको किसी का प्यार या फिर भावना के लिए आप बस कर रहे हो, कोई आपका मॉनेटरी टर्म में आपको उसको कोई बेनिफिट नहीं ले रहे, आप कोई उससे मनी नहीं लोगे कि नहीं भाई मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ आप मुझे मनी दो, नो। पेरेंट्स आपके लिए करते हैं इतना सब कुछ, तो आप उनसे पैसे लेते हो, नहीं ना। प्लस आप कहीं पे जाके सोशल वर्क करते हो, तो आप उसके लिए भी मनी नहीं लेते। तो ये सब किस में इंक्लूड होता है, ये सब इंक्लूड होता है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। अब इसके एग्जाम्पल्स तो हमको पता है। अब सबसे बेसिक एग्जाम्पल, अ हाउस वाइफ, क्या करती हैं हाउस वाइफ, कुकिंग आपके लिए, आपकी मदर हो गई, सिस्टर हो गई, वो क्या करती हैं फॉर हर फैमिली, तो आप उनको पैसे देते हो, नहीं ना। तो वो सब नॉन इकोनॉमिक का पार्ट होता है। ठीक है, या फिर अ बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन, किसी बूढ़े इंसान की आप हेल्प कर रहे हो, तो आप उसको बोलोगे कि नहीं मुझे पैसे दो रिटर्न में, ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये नॉन इकोनॉमिक है। आई होप आपको क्लियर होगा इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक का डिफरेंस, बिल्कुल बेसिक है। जहाँ पे आप पैसे कमाओगे दैट इज इकोनॉमिक, जहाँ आप पैसे नहीं कमाओगे दैट इज नॉन इकोनॉमिक। अब हम ऊपर आते हैं, और मैंने आपको बिजनेस में एक टर्म कंप्लीट करा दी, जो कि क्या थी हमारी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि बिजनेस क्या डिफाइन करता है, जो क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। क्या होती है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जो क्या इन्वॉल्व करती है, इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम समझते हैं कि गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होती है। ठीक है, चलो गुड्स, आप बताओ गुड्स से आपको क्या समझ में आता है। गुड्स तो बेसिक टर्म है, जो भी चीज हम खरीदते हैं, जो भी हम पार्ट करते हैं ना, जो भी चीजें हम खरीदते हैं मार्केट से, आप जो भी सामान खरीदते हो वो सब किसका पार्ट है, वो सब गुड्स का पार्ट है। कोई भी प्रोडक्ट जो भी आप मार्केट से परचेज करते हो, कहाँ से परचेज करते हो, मार्केट से, वो क्या हो गए
कोई भी चीज जो आप खरीद सकते हो, जिसका आप टच कर सकते हो, वो क्या होती है, गुड्स में आती है। ठीक है, एग्जाम्पल कंप्यूटर, इट इज ऑल्सो अ गुड। फोन, ये क्या है, गुड है। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप गुड्स में कंसिडर, आप अपने अपने बता सकते हो मेरे को। सर्विसेज क्या होती हैं, जिसके आप बेनिफिट्स, तो आप हालांकि दोनों के लिए ले सकते हो, गुड्स के भी सर्विसेज के लिए। बट सर्विसेज में क्या होता है कि आप स्कूल जाते हो तो टीचर आपको पढ़ाता है, तो वो क्या कर रहा है आपको, वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, है ना। और बताओ आप सर्विसेज के लिए क्या एग्जांपल कर सकते हो। सर्विस, हॉस्पिटल में आप जाते हो, आपको वहाँ सर्विस मिलती है, होटल सर्विस मिलती है, तो ये सब किस में इंक्लूड होता है, सर्विसेज में। और जो चीज हम खरीद के लेके आते हैं मार्केट से, दैट इज कवर इंक्लूडिंग द गुड्स, जो कहाँ पे कवर होता है, गुड्स के अंदर इंक्लूड होता है। इतना पॉइंट क्लियर है। तो अब आपको आई होप इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक भी क्लियर हो गया होगा और गुड्स एंड सर्विसेज भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है बेसिकली, जिसमें हम क्या करते हैं, मनी, मनी इन्वॉल्व है। तो कोई आपको फ्री में तो मनी ऐसी नहीं दे देगा कि चलो आप हमारे लिए ये कर रहे हो, हम आपको फ्री में दे देंगे। आप उसके लिए या तो कोई प्रोडक्शन कर रहे होगे, या आप कोई सामान बेच रहे होगे। किस चीज का, क्या सामान बेच रहे होगे, या तो गुड्स बेच रहे होगे, या क्या बेच रहे होगे, सर्विसेज दे रहे होगे उसको कोई। फिर अंडरटेक, एक सेकेंड, अंडरटेकन विद आ मोटिव, मोटिव आपका क्या मोटिव है, ये बिजनेस करने का, ये कुछ भी काम करने का, ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाओगे तभी तो आपका बिजनेस चलेगा ना, विदाउट प्रॉफिट तो आपका बिजनेस नहीं चल सकता। बाय, अब आप प्रॉफिट कैसे कमाओगे, मैं कोई ऐसी चीज बेच रही हूँ जिसकी लोगों को जरूरत ही नहीं है, तो वो कोई खरीदेगा मेरे से, कोई भी परचेज नहीं करेगा। कौन लोग खरीदेगा, अगर आप क्या करोगे, अगर आप सेटिस्फाइंग करोगे क्या, सोचो जल्दी जल्दी, ह्यूमन नीड्स, जो लोगों की जरूरतें हैं, अगर आप उन जरूरतों को सेटिस्फाई करोगे, मुझे आज सपोज प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है और मेरे को पानी की बोतल मार्केट में मिल रही है, तो वही तो मेरी ह्यूमन सेटिस्फाई को पूरा कर रहा है ना, जो मेरी नीड्स को। अगर वो मेरी सेटिस्फाई करेगा ह्यूमन नीड्स को, तभी तो मैं पैसे उसको इन रिटर्न में दूंगी, है ना। इन सोसाइटी, आप अपनी बुक में देखोगे ना, तो यही डिफाइन सेम बिजनेस की लिखी हुई है। बिजनेस मीन्स मे बी डिफाइन एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लियर है, गुड्स एंड सर्विसेज क्लियर है, ह्यूमन नीड्स क्लियर है आपकी। अब इसको सबसे, एक तो हमारी ये बेसिक डिफाइन हो गई। अब एक तरीके से और करते हैं हम, एटलीस्ट दो डिफाइने हमको लर्न होंगी, तो हम क्या कर सकते हैं, पेपर में अच्छे से लिख के आ सकते हैं। देखो मैं आपको पॉइंट्स में कराती हूँ, बुक हम बाद में खोलेंगे। सबसे पहले बिजनेस क्या होता है, अब तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, और एटलीस्ट आप अपने आप को जवाब दे पाओगे। ऑक्यूपेशन, कोई भी काम धंधा जो आप करते हो, वो आपको किस में इंक्लूड होता है, ऑक्यूपेशन के अंदर। सबके डैडी का कोई ना कोई बिजनेस होगा, मदर का कोई ना कोई बिजनेस होगा, या जॉब होगी, कुछ ना कुछ होगा जहाँ से इनकम आ रहा है। रेगुलर एक्टिविटी, अब रेगुलर एक्टिविटी वो क्यों बोल रहा है, आज आपने काम करा, आप 10 डेज ऑफ ले रहे हो, फिर आपने 2 डेज काम करा, फिर आप 20 डेज ऑफ ले रहे हो, तो आपको कैसे कोई पैसे दे सकता है, आप खुद सोचो। आप कोई बिजनेस रेगुलर, ऐसा तो है नहीं आपकी लोकल सोसाइटी में या मार्केट में एक शॉप आज खुली, कल बंद हो गई, फिर परसों खुली, फिर बंद हो गई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। या तो वो ओपन रहेगी या प्रॉपर क्लोज होगी। तो रेगुलर एक्टिविटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपको डेली करना है वो काम, ऐसा नहीं ना आज करा कल छोड़ दिया, आज करा। प्लस आप उसको कैसे करोगे, रेगुलर एक्टिविटी भी क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, या सेल करोगे, या तो कोई चीज बनाओगे या कोई चीज बेचोगे। किस चीज को क्या करोगे, क्या चीज बनाओगे, क्या चीज बेचोगे, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को क्या करोगे, दोगे, और उससे आपको क्या मिलेगा, अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए तो बिजनेस चला रहे हैं। अगर हम प्रॉफिट के लिए बिजनेस नहीं चलाते, अगर हम बिजनेस मनी के लिए नहीं वर्क करते, तो ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती, है ना। तो इसलिए प्रॉफिट अगर आप कर रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, तो उससे आपको क्या मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। इतना पॉइंट क्लियर है, आई होप आप सबको क्लियर होगा, इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं होगा कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना।
ठीक है, अब आपको बिजनेस का ओवरव्यू समझ आ गया कि बिजनेस का एक ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हो डिफाइन के अंदर, बिजनेस मीन्स बिजी। आप पूरे दिन बाहर रहोगे, ऑक्यूपाइड रहोगे, रेगुलर एक्टिविटीज करोगे, प्रोडक्शन करोगे, सेल्स करोगे, गुड्स एंड सर्विसेज करोगे, प्रॉफिट कमाओगे, तो आप बिजी तो रहोगे, खाली थोड़ी रहोगे ऐसे। तो बिजनेस मीन्स बिजी, ये आप बुक को खोल के देखना अपनी, तो आपकी बुक में सेम ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा रीड आउट करते ही कि क्या समझाया है मैंने। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो पूछना। अब अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग टाइप के डिफाइंस दी हुई हैं, आप एक बार उनको गो थ्रू करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि जितना भी ये मैंने समझाया है वो सब यही है। आउट ऑफ दिस कुछ भी नहीं होगा कि इसके बाहर आपको कुछ बिजनेस के डिफाइन में मिले। बिजनेस की डिफाइन अगर आपने इतना कर लिया, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक समझ लिया, गुड्स एंड सर्विसेज समझ लिए, प्रॉफिट समझ लिया, मोटिव समझ लिया कि आपको क्या सेटिस्फाई करना है, किसकी सेटिस्फाई करनी है नीड, तो आप ओवरव्यू कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे भी। ठीक है, बट अब इसका एक नेचर, फीचर और करेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमको समझना पड़ेगा पहले बहुत अच्छे से, क्योंकि उसके बिना ना हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। और पेपर के अंदर आ गया व्हाट इज बिजनेस तो नहीं आएगा, पेपर के अंदर क्या आएगा, व्हाट इज बिजनेस एंड राइट इट करेक्टरिस्टिक्स, राइट इज नेचर, राइट इट फीचर्स, तो वो सब चीजें आपको लिखनी ही लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हम करते हैं नेचर, फीचर्स। ठीक है, ये आप अलग अलग वर्ड्स हैं, किस चीज का करेंगे, ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप ही मुझे बताओ कि आपको क्या समझ में आया, क्या इसके नेचर हैं, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या चीजें हैं ऐसी जो डिफाइन से आपको रिफ्लेक्ट हो रही है। जस्ट सोचो और मुझे बताओ फटाफट से। फर्स्ट क्या हो सकता है, एन इकोनॉमिक, एक सेकेंड होल्ड ऑन, हाँ आप सोचो जब तक, मुझे बताओ जल्दी। नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, फर्स्ट क्या है, एन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मेरे को तो लगता है आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक का क्या मतलब बताने वाली हूँ मैं आगे, जो कि बहुत सिंपल और बेसिक है। अब तो आपको बिल्कुल आइडिया लग गया होगा। अब इकोनॉमिक के क्या क्या फीचर्स होते हैं देखो। पहला क्या उसने बोला कि क्या है नेचर बिजनेस का, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, अगर पैसा नहीं है, पैसा इन्वॉल्व नहीं हो रहा बिजनेस में, तो वो बिजनेस ही नहीं है। ठीक है, अब पहला, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं हम उसको पहले पॉइंट्स में कवर करते हैं, फिर हम उसके बाद पैराग्राफ के अंदर फॉर्म करेंगे, और आप उसको लाइन बना, मतलब लाइन में फॉर्म करके अपना पेपर में लिख के आ सकते हो इजीली। ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी, अर्निंग मनी, पैसे कमाना ही तो आपका ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, कोई और ऑब्जेक्टिव थोड़ी होगा आपका। नॉन इकोनॉमिक, अगर पैसा कमाने का नहीं होता तो वो तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती, बट हम पढ़ क्या रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। नो प्लेस फॉर लव, अगर आप अपने कस्टमर्स को लेके ही प्यार दया भाव दिखाते रहोगे तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा। तो नो प्लेस फॉर लव एंड अफेक्शन, कोई भी बिजनेस के अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कोई भी जगह नहीं होती प्यार और अफेक्शन की। अगर आप आउट ऑफ लव करोगे तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगा। अगर आप आउट ऑफ लव कोई भी चीज करोगे तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं कंसिडर होगा, क्योंकि आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आई होप सबको क्लियर होगा। थर्ड, बिजनेस इन्वॉल्व्स सेल, सेल, एक्सचेंज, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का वर्ड तो आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि कोई भी बता सकता है कि क्या गुड्स होती है, क्या सर्विसेज होती हैं। अब बिजनेस में क्या होता है, या तो सेल होगी या एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज में हम बाद में आएंगे, पहले हम सेल और परचेज में करते हैं। या तो आप सेल कर रहे हो, वो बेच रहे हो, या वो चीज आप खरीद रहे होगे किसी से, या आप किसी को बेच रहे हो। एक्सचेंज में क्या आता है, आपने एक्सचेंज के अंदर उससे क्या करा। नेक्स्ट में आपको एक्सचेंज का मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। एक्सचेंज के अंदर क्या आता है, बिल्कुल बेसिक बात है। आप किसी शॉप पे गए, आपने बोला कि मेरे को एक सपोज फोन या लैपटॉप चाहिए। ठीक है,
ये आप हो फनी से, तो उन्होंने आपको क्या दिया, फोन या लैपटॉप दिया, इन एक्सचेंज में रिटर्न में उन्होंने क्या दिया, आपने क्या दिया होगा, मनी, है ना। तो यही तो हो रहा है ना गुड्स एंड सर्विसेज का। तो वही सारी कंडीशंस हमारी फुलफिल हो गई कि पैसा कमा रहे हैं, लव की कोई जगह नहीं है, सेल कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। अब ये तो हमारी गुड्स की बात हो गई, अब हम आते हैं सर्विसेज पे। सर्विसेज में क्या होता है, सर्विसेज के अंदर आप हॉस्पिटल में गए, ठीक है, या फिर आप किसी होटल में गए, आपने उनको बोला हम आपका, होटल का एग्जांपल ले लेते हैं, कि हम आपका रूम यूज़ करेंगे, आपकी और सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ करेंगे, तो आप उनको इन रिटर्न में क्या दोगे, मनी तो दोगे ना। तो बस गुड्स भी कवर हो गया, सर्विसेज भी कवर हो गया। अब इसका एक दो पॉइंट्स और बचे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के, थर्ड तक हमारा हो गया था, अब हम मूव करते हैं फोर पे। फॉर म्यूचुअल प्रॉफिट। अब म्यूचुअल का मतलब क्या होता है कि दोनों को फायदा हो रहा हो, आपको भी और सामने वाले को भी। अब म्यूचुअल प्रॉफिट का क्या मतलब है, आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हो तो आप रिटर्न में उनको मनी दोगे ना, कस्टम जो भैया हैं उन लोगों को, और वो आपको क्या देंगे, या तो गुड्स देंगे या सर्विसेज देंगे, है ना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि आपकी जो नीड थी, सपोज ये आप हो, ठीक है, ये वो भैया की शॉप या मॉल, जो भी आपको समझना है वो आप समझ सकते हो, हालांकि ये हर्ट लग रही है बट इसको छोड़ दो, बस फिगर पे नहीं जाओ, आप इस पे देखो। तो आपको कोई भी चीज चाहिए, एजुकेशन चाहिए, ठीक है, या आपको इंजॉयमेंट के लिए होटल में जाना है स्टे करने फैमिली के साथ, तो आपने क्या करा, आपने अपनी नीड्स को कंप्लीट करा, और उन्होंने क्या करा, अब वो मनी, आपने मनी दिया भैया को या अंकल को, जो भी एक्स वाई जेड है, और आप उन्होंने क्या करा, अपनी सर्विसेज और गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करी। आई होप सबको क्लियर होगा। ये बिल्कुल बेसिक चीजें जो हम डेली लाइफ में करते हैं। बस फिफ्थ पॉइंट वही है आपका, सेटिस्फाइंग या सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, जो जरूरत है उनको क्या हो रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब मैं इन पॉइंट्स को आपको ठीक से लिख के दे देती हूँ कि बीच में तो हमने समझा, तो आपके तो सिर के ऊपर से गया होगा। देखो, नेचर के अंदर, नेचर ऑफ बिजनेस में या फीचर ऑफ बिजनेस के अंदर पहला पॉइंट जो था वो था एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। ये वर्ड बहुत सिंपल और बहुत इजी लग रहा होगा आप सबको, क्योंकि बहुत बार बता चुकी हूँ कि किस में क्या करना है। अब इसके अंदर सब पॉइंट मेरा क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी, पैसा कमाना है। बहुत बार बता चुकी हूँ, अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको मेरे से ज्यादा आता है। नो प्लेस फॉर लव, लव एंड इफेक्शन की कोई प्लेस नहीं होती। अगर आप लव एंड इफेक्शन की प्लेसेस यहाँ पे देखोगे तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे कोई भी, ठीक है। सेकंड, बिजनेस क्या इन्वॉल्व करता है आपका, सेल, आई होप समझ में आ गया होगा सेल क्या होता है, एक्सचेंज समझ में आ गया होगा क्या होता है, परचेज समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, किस चीज का, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अब क्या होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। डी पॉइंट क्या बताता है, फॉर म्यूचुअल प्रॉफिट, आप उनका बेनिफिट कर रहे हो, आप उनको पैसे दे रहे हो, और वो क्या कर रहे हैं, वो आपको सर्विसेज और गुड्स दे रहे हैं, ठीक है। अब ई पॉइंट क्या बोलता है, ई पॉइंट बोलता है सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, जरूरतें पूरी हो रही है हमारी, हमको कहीं आना है जाना है कुछ सामान लेना है, तो वो सब नीड्स हमारी पूरी हो रही है ना। तो ये आप अगर ये 5 पॉइंट्स आप लिख दोगे इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, तो आपके वो 5 पॉइंट्स बन जाएंगे। तो ये इतना भी आप पढ़ लोगे, इतना भी आप देख लोगे, तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि वो चैप्टर में या वो इस टॉपिक में क्या बताना चाह रहा है आपको ऑथर, या फिर यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। बुक आप एक बार इसके बाद गो थ्रू करके देखना, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रही हूँ, और आपको ये नोट्स करने के बाद आपको बुक की भी हालांकि शायद से जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है, अभी तो हमारा सिर्फ एक ही नेचर हुआ है, एक सेकेंड आप होल्ड कीजिए।